तो सारे बच्चे बैठ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। और आज हम अपने एक्सरसाइज तो अपने कर ही लिए, वर्कआउट कर ही लिया है, अब हम बॉडी के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सारे बच्चे रेडी होंगे और मैं आपको आपकी बॉडी का आज टूर कराऊंगा। तो जो हम खाना खाते हैं, उस खाना खाने को फिर कैसे कैसे हमारी बॉडी पचाती है, कैसे उसको एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिशन कैसे निकलते हैं, तो मैं आज आपकी बॉडी का टूर कराऊंगा। यानी कि जैसे पूरा बॉडी के स्टार्टिंग से आप टूर करोगे, अंदर जाएंगे हम और पूरे कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे। तो उम्मीद करूंगा बड़ा मजा आएगा आपको और सारे समझेंगे इसको, ठीक है। तो वेलकम टू द बॉडी टूर। तो आप ऐसे समझिए, मैंने एक मतलब एंटिटी है जिसका नाम रखा जोनाथन, ठीक है। तो आप उसको अपना नाम भी दे सकते हैं। तो जो भी आप खाना खा रहे होते हैं, ये जोनाथन उस खाने के अंदर पड़ा हुआ है बेचारा। तो ये जोनाथन बड़ा खुश है कि भाई आज तो क्या नाम है सैंडविच मिला है इसको। तो ये सैंडविच के अंदर बैठा हुआ है, या जो कुछ भी आप खाना खा रहे हो उसके अंदर बैठा हुआ है जोनाथन। तो अभी जोनाथन को हम पूरा बॉडी टूर कराएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ये है हमारे डैडी या हमारे अंकल, इन्होंने वो जोनाथन वाला जो सैंडविच था वो खाया। अब इनको नहीं पता कि इसमें जोनाथन है, ठीक है। वो जोनाथन ये देखे अंदर गया, तो स्टार्टिंग में ये गया हमारे माउथ के अंदर। तो जोनाथन ने देखा माउथ के अंदर जाने के बाद कि इसको तो बड़ा गर्मी गर्मी सी महसूस हो रही है। तो ये हमारा जो माउथ होता है, यहीं से ही हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब जोनाथन को बड़ा पसीना आ गया गर्मी की वजह से, इसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं कहाँ गया। तो इसने देखा कि अंदर मुंह में जाते ही इसने देखा कि जोनाथन ने कि भाई टेम्परेचर इधर तो ज्यादा है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर माउथ के टेम्परेचर से कम होता है। तो जैसे अंदर जाएंगे तो बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब जो कुछ भी आप खा रहे हो, चाहे वो गाजर है, चाहे सब्जी है, चाहे रोटी है, या कुछ भी जो आप खा रहे हो, वो सबसे पहले हमारे इसने देखा कि भाई टीथ के पास जा रहा है। टीथ इसको क्या कर रहा है, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो जोनाथन ने देखा कि सारे फूड को हमने जो है कचूमर निकाल दिया इसका, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में। क्योंकि जब हम बड़ा खाना खाते हैं, कोई भी बड़ी रोटी है या बड़ी कोई गाजर है, हम उसको खाएंगे तो उसको पचाने में हमें आसानी नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इसको पचाने में आसानी हो जाएगी। तो हमारी जो डाइजेशन है, जो लोग सोचते हैं कि पेट से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है, नहीं, हमारी डाइजेशन विद इन द माउथ से हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ को जो है गेटवे ऑफ डाइजेशन कहा गया है, यानी एक ऐसा दरवाजा जहां से डाइजेशन शुरू हो जाती है। यानी हमने कोई भी चीज माउथ के अंदर डाली, यहां से हमारा स्विच ऑन हो गया डाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा टीथ। टीथ ने जैसे इसको काटा, तो हमारा, आपने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे अंदर, जो जो हम ये थूक बोलते हैं, जिसको सलाइवा बोलते हैं। ये सलाइवा आपने पढ़ा होगा जरूर। तो ये सलाइवा जो होता है, ये हमारा मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है खाने के साथ, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, ये हमारे दांतों के पीछे होते हैं, ये ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमारा सलाइवा निकल के आता है। अब आप हैरान हो जाओगे कि सलाइवा हमारे एक साल के अंदर इतना जनरेट होता है हमारे बॉडी से, कि जो बाथ टब होता है ना, ये बाथ टब, हम 2 बाथ टब पूरे साल के अंदर भर सकते हैं। तो सोच के देखो, ये पूरा स्विमिंग पूल सही हो गया 2 बाथ टब का भर देना। हम इतना सलाइवा जनरेट करते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि हाउ मच सलाइवा वी जनरेट इन अ ईयर, तो आपको बता देना है कि भाई वी जनरेट 2 कंप्लीट बाथ टब्स ऑफ सलाइवा। तो देखिए जोनाथन ने देखा कि भैया यहाँ से तो सलाइवा दिखाई दिया, सलाइवा में नहा रहा है जोनाथन, क्योंकि जब ये अंदर गया, इसको सारी तरफ सलाइवा ही सलाइवा दिखाई दिया, ये देखो। और ये टंग जो है, ये टंग इसको बार बार इधर घुमा रही है, कोई इधर घुमा रही है, कभी इधर घुमा रही है, तो ये बस्ता घूम रहा है जोनाथन। तो इसको समझ में आया कि भाई यहाँ से निकलने में ज्ञान है, यहाँ से निकल जाना ही चाहिए। तो अब जोनाथन यहाँ से ट्रेवल करता हुआ आया फूड पाइप से थोड़ा नीचे। ये इस जगह को बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स इसको बोलते हैं, ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स में इसने देखा कि 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो वो गलती से लेफ्ट वाले हिस्से में चला गया। अब इसने देखा कि जैसे ही लेफ्ट वाले हिस्से में गया, तो अर्थक्वेक आ गया, क्योंकि इसका जो डैडी था, अब वो खांसने लगा। अब इसको डर लगा कि ये अर्थक्वेक कहां से आ गया, क्योंकि वो गलती से कौन से वाले पाइप में पहुंच गया, ब्रीदिंग वाले पाइप में। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि कहां पर ये बाइफ्यूरिकेट होते हैं, ब्रीदिंग पाइप और हमारा फूड पाइप, फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फेरिंग्स में 2 हिस्से होते हैं, स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर यानी एक एक ऐसे ऐसे करके वाल्व होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ब्रीदिंग वाला बंद हो जाता है, फूड वाला स्टार्ट हो जाता है। और जब हम खाना खा चुके होते हैं या खाने का निगल चुके होते हैं, तो वो बंद हो जाता है, ब्रीदिंग वाला स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों काम एक साथ कभी नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हम खा रहे होते हैं उसका कुछ हिस्सा
ब्रीदिंग वाले हिस्से में पहुंच जाता है। जैसे अभी जोनाथन ने गलत रास्ता चुन लिया था, तो एकदम से अर्थक्वेक आया, यानी खांसने लगे। तो सारा हम इसलिए खांसते हैं कि जिससे वो बाहर आ जाए, फिर से गलत रास्ते में नहीं पहुंचना। ठीक है। अब जोनाथन को लगा डर कि भाई ये तो बड़ी परेशानी होगी। अब ये जोनाथन ने सोचा कि भाई ये लंग्स वाला हिस्सा है, इसमें तो परेशानी बन जाएगी। अब ये डर गया कि भाई इसमें तो अर्थक्वेक आ रहा है। अब ये वापस आया वहां से निकल के, तो बोला भाई ये तो गलत है। अब वो दूसरा रास्ता उसने चुन लिया जो हमारा फूड पाइप वाला था। अब ये देख रहा है कि फूड पाइप में जब ये चल रहा है, इसके साथ साथ ये खाना चल रहा है। अब इसने क्या चीज एक नोटिस करी, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। OESOPHAGUS, ईसोफेगस, यानी फूड पाइप जो होता है, जो इसको ईसोफेगस कहते हैं। तो इसने देखा कि इसमें ऐसी मसल्स हैं कि जो है पेरिस्टालिस कहते हैं उन मसल्स को। इसने देखा कि जब ये चल रहा है आगे आगे, तो सामने से तो मसल्स लूज होती जा रही हैं और पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही हैं, यानी कि फूड आगे चलता जाएगा और पीछे से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती चले जाएंगे, आगे से खुलती चली जाएंगी। जैसा स्नेक होता है ना, ये देखो, ये देखो, जैसे वो यहां से आ गया फूड के अंदर, पाइप ईसोफेगस के अंदर आया। मैं फिर से प्ले करता हूँ, ठीक है, आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो, यहां से ये खुलता जा रहा है और पीछे से बंद होता जा रहा है। ये देखो, ये एक तरह से हमारा स्लाइड हो गया। ये देखिए, मतलब आगे से खुलता जा रहा है और पीछे से बंद होता जा रहा है। ये देखो, मतलब ये चल रहा है, आगे से कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, रिलीज होता जा रहा है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिस बोलते हैं, पेरिस्टालिस, पेरिस्टालिस मसल्स बोलते हैं। अब देखिए, इसको ट्रेवल करना पड़ा इसमें, तो कुछ सेकंड के बाद ये कहां जाके गिर गया जोनाथन? हमारे स्टोमक के अंदर जाके गिर गया। इसने देखा एक वाल्व था स्टोमक में जाने से पहले। वो वाल्व क्या करता है, वो खुल जाता है और उसके अंदर स्टोमक में पहुंच जाते हैं। ये वाल्व किस लिए होता है कि अगर मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, उसमें हमने कुछ भी खाया, तो अगर वो वाल्व नहीं होगा तो वो सारा वापस भी आने के चांस होते हैं, इसलिए वो सारा वहीं लॉक हो जाए। इसलिए यहाँ पर स्टोमक के ऊपर एक वाल्व होता है, ठीक है, एक नीचे भी होता है वाल्व। ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाल्व खुला, गेट खुला और सारा फूड उसके अंदर चला गया। अब जोनाथन ने कहा भाई मुझे भी अंदर जाना है। वाल्व ने खोला और ये जोनाथन भी स्टोमक के अंदर आके गिर गया। अब ये जोनाथन आ गया इसके अंदर, अब इसको पता ही नहीं है कि ये कैसा होता है स्टोमक। अब इसने देखा, इसको घूमने फिरने का शौक है जोनाथन को, तो ये देख रहा है कि भाई अंदर है क्या। इसने देखा कि अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी मसल्स हैं, बहुत मजबूत मसल्स हैं। ये देखिए, जैसे हमारी ये मसल्स होती है ना, ये वाली बॉडी की, इस तरह की हमारी इसमें भी मसल्स हैं। इसने थोड़ा और जाके देखा आगे, तो ये घबरा गया, क्योंकि अरे ये तो जल रहा है, क्योंकि अंदर क्या है? एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये डर गया कि अब मैं क्या करूं, ये तो बर्न आउट कर देगा सब कुछ। तो ये अपनी तैयारी करके आया है, ये अपने बैग के अंदर गया, इसने एक बब्बल निकाला। अब इस बब्बल की प्रोटेक्शन को लेकर ये चलेगा, इसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है, हमारा स्टोमक प्रोवाइड करता है हमें, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा स्टोमक सारा जल जाएगा। अब ये इसने सारा, ये जो है, अब ये प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, अब इसने बब्बल की लेयर चढ़ा ली म्यूकस की, अब ये पूरा ट्रेवल करेगा हमारी बॉडी में, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने देखा कि जो ये एसिड है, ये सारा खाने को जो है ब्रेक डाउन कर रहा है। जो हमने खाना खाया उसको छोटे 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 हिस्सों में और ब्रेक डाउन करके इसने और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया उसको। तो हमारा जो एसिड होता है, अगर कोई पूछे आपसे कि स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो आपको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब आपका सवाल ये होगा कि जैसे मैंने अभी बताया, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, स्टोमक है, स्टोमक के अंदर मैंने HCl डाल दिया, तो आप कहोगे कि स्टोमक की जो लाइन है वो क्यों नहीं जल रही है, उनमें क्यों नहीं हमारा कोरोजन हो रहा है, या हमारे वो क्यों नहीं फूक रहे हैं? क्योंकि एसिड तो सब कुछ फूक देता है। वो किस लिए नहीं फूकता है? क्योंकि उसमें हमारी दो चीजें होती हैं। पहली ये कि उसमें जो म्यूकस जोनाथन ओढ़ के चल रहा है, ऐसा ही म्यूकस हमारी सेल्स होती हैं, वो सारी स्टोमक के अंदर लाइनिंग बना के रखती हैं। तो जो एसिड है वो कभी भी स्किन तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? बाइकार्बोनेट रिलीज होता है। वो बाइकार्बोनेट क्या करता है? स्टोमक के चारों तरफ जाकर चिपक जाता है। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है केमिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे, तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, और एसिड का न्यूट्रल के साथ अगर कोई रिएक्शन कराते हैं तो कुछ भी रिजल्ट नहीं होता है। इसलिए वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो उसको रोक के रख लेता है बाइकार्बोनेट। ठीक है। अगर ये बाइकार्बोनेट नहीं होगा और अगर हमारा ये म्यूकस नहीं बनेगा, तो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसको गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स, एक हमारा जो देखा ना तेजाब बन रहा है जी, वो तेजाब क्या बन रहा है? वो एक्चुअल में जो उबकाई आ रही है और जो हमें जलन हो रही है, वो सब यही जलन हो रही है, क्योंकि म्यूकस कम बन रहा है। तो उसमें जो है वो रिएक्शन होने पे हमें दर्द महसूस होता है। कई बार आपने देखा होगा उल्टियां लगने वाली होती हैं, ये सारा हमारा एसिड यहाँ तक आता है।
तो यहाँ आने के बाद ये जो हमारा सेंसरी जो सेल्स होती हैं गले की, वहां टेस्ट बड्स तक ये पहुंच जाता, तब हम उसको टेस्ट करके कहते हैं हाँ 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 जलन हो रही है। उसके नीचे अगर है हमारा तो सेंसरी सेल्स हमारी काम नहीं कर रही होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि एसिड का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पर हमारी सेंस होती है जाके। ठीक है, तो स्टोमक का काम स्टार्ट हो गया कि इसने उसको जलाना स्टार्ट करा, फूड को, और ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करा। अभी तक ब्रेक डाउन का काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कुछ नहीं हुआ। अब जोनाथन ने देखा कि भाई स्टोमक का काम खत्म। अब जोनाथन जाके गिरा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह की होती है और स्नेक की तरह होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब ये जोनाथन ने देखा इसमें तो ये चक्कर आने लगे इसको, इतनी लंबी है। कितनी लंबी है? 20 फीट, 6 मीटर्स। अगर कोई पूछे, एक एवरेज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर्स की होती है। देखिए जिराफ की जो हमारी जो गर्दन होती है ना, इतनी बड़ी हमारी जो है एक ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, 20 फीट के आसपास, यानी 2 फ्लोर्स। अगर हमें जाना है, जैसे अगर आपका घर 5th फ्लोर पे है, तो जो फर्स्ट फ्लोर आएगी ग्राउंड से, फिर उसके बाद 2nd फ्लोर आएगी, जमीन से लेके इतनी हाइट तक की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। वो पेट के अंदर कॉइल हुई रहती है, तो खाना ऐसे 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 ट्रेवल करता रहता है उसके अंदर। ठीक है, अब जोनाथन भी उसमें जाके घूम रहा है। अब जोनाथन ने देखा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में तो बहुत सारा जूस है। ये जूस क्या होता है, इसको ये बाइल जूस कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जूस होता है। अब ये वाला जूस नहीं है जो हम पीते हैं, ये इसको बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, आप भी सुन रहे हो ना, बाइल जूस कहते हैं उसको। ये बाइल जूस कहां से आता है? आपने देखा है हमारा लिवर होता है, ये कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, हमारा लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, और एक इसी का छोटा सा हिस्सा होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये जूस यहाँ से क्रिएट होता है, ये जूस यहाँ से देता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए इस तैर रहा है अभी इसमें। अब ये जोनाथन ने देखा कि सारा जूस ही जूस है। अब ये जूस क्या करता है, अब इस बाइल जूस का काम क्या है, ये जूस क्यों जनरेट हुआ? जो आपने खाना खाया वो जूस के अंदर जब जाएगा ना, तो जूस क्या करेगा, उसके जो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो निकलने स्टार्ट होंगे थोड़े थोड़े, और हमारा उसको ब्रेक डाउन और फर्दर कर देगा खाने को। ठीक है, तो बाइल जूस अगर नहीं होगा तो होगा क्या, एसिडिटी बनेगी। तो बाइल जूस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा ब्रेक डाउन हमारा फूड का होगा। तो अभी फूड का ब्रेक डाउन चल रहा है। तो जोनाथन ने देखा इसमें ट्रैवल करते 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 जूस के अंदर ये घबरा गया, बोला कि यार अब टनल से मुझे बाहर आना है। तो ये जाके गिर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हम कोलोन भी कह देते हैं। कोलोन अगर कोई बोल रहा है तो यानी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये 2 मीटर के आसपास होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर थी? 6 मीटर्स। और लार्ज इंटेस्टाइन 2 मीटर तक हो सकती है, यानी 5 to 6 फीट। ठीक है, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए लार्ज होती है क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी होती है, इसका डायमीटर थोड़ा चौड़ा होता है। अब इसने देखा यहाँ पर तो अकेला नहीं है, इसको तो बहुत सारे दोस्त मिल रहे हैं। ये कोई बैक्टीरिया है, कोई बैड बैक्टीरिया है। अब ये घबरा गया कि मैं किसको दोस्त बनाऊं किसको दोस्त ना बनाऊं, क्योंकि ये देख रहे हो ना सारे बैक्टीरियाज हैं, इसको चारों तरफ वो बैक्टीरियाज बैक्टीरियाज दिखाई दे रहे हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि बैक्टीरियाज लार्ज इंटेस्टाइन में इनका काम क्या है। देखो हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज एंड बैड बैक्टीरियाज। अब गुड बैक्टीरियाज का मतलब क्या है, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो दोस्त बनाने लायक हैं। अब गुड बैक्टीरियाज का काम क्या होता है, वो हमारे वाइटामिन निकालेंगे खाने से, प्रोटीन्स निकालेंगे, जो उसमें से अमीनो एसिड्स हैं वो निकालेंगे। और बैड बैक्टीरियाज क्या करेंगे, टॉक्सिन्स निकालेंगे। यानी जो भी हमारा उसमें जो वेस्ट था उसमें कुछ जहर भी रहा होगा ना, वो बैड बैक्टीरियाज उसको लेंगे और उसमें से हमारे टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो देखो विटामिन बी निकला, ए निकला, सी निकला, डी निकला। अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे कहाँ पर विटामिन निकलते हैं, तो यहाँ पर निकलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो एक अपेंडिक्स नाम की चीज और होती है इसी लार्ज इंटेस्टाइन में, लेफ्ट साइड में होती है, राइट साइड में होती है। तो जो राइट साइड में बिल्कुल एंड में आप अगर डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो एक छोटी सी अपेंडिक्स होती है। ये अपेंडिक्स का ना कोई काम नहीं है, ये फालतू की चीज है हमारी बॉडी में, एकमात्र ऐसी चीज है जो फालतू की चीज है। अब ये बनाई किस लिए थी, ये ईश्वर ने इसलिए बनाई थी कि जब पहले हर्बीवोरस इंसान हुआ करता था ना, कार्निवोरस, तो हम क्या करते थे, हम जानवरों को मार के खाया करते थे बहुत पहले। जब हम बहुत 1,000 1 लाख साल 2 लाख साल पहले की अगर बात करते हैं, जब हम स्पीसीज जो थी वो जानवरों को मार के खाया करती थी। तो हम कार्निवोरस जब हुआ करते थे तो हमारा डाइजेशन जो था वो इस इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता था, तो कुछ हमारा डाइजेशन अपेंडिक्स किया करती थी। अब धीरे 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 फूड हैबिट्स चेंज होते गए, हम हर्बीवोरस बनते चले गए, ओमनीवोरस बनते चले गए, हमने कार्निवोरस वाला प्रॉपर्टी छोड़ते चले गए। तो इसका काम होना हो गया खत्म। अब ये अपेंडिक्स धीरे 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 एवोल्यूशन की वजह से छोटी होती जा रही है।
कई बार आपने देखा होगा इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो इसको डॉक्टर काट देते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसका काम ही नहीं कोई। तो ये एक ऐसी चीज होती है हमारी बॉडी में, अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं है। तो इसको डॉक्टर क्या करता है, यहाँ से काट देता है। आप कभी भी इसमें देखिए, ये डॉक्टर ने काट दिया, तो इसको निकाल देते हैं, इन्फेक्शन अगर इसमें हो गया है तो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होगा। था जोनाथन और आगे बढ़ा। अब जोनाथन ने देखा कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में अब ये जो है ना, ये सॉलिड होता चला गया, फूड जो था, जो हमने खाया था ना, वो सारा जूस वगैरह से मिलके वो सॉलिड होता चला गया, क्योंकि इसमें से वाटर जो था वो निकालना स्टार्ट कर दिया बॉडी ने, वाटर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि न्यूट्रिशन जो था, बॉडी ने जितना भी न्यूट्रिशन था, जो वाइटामिन निकले थे, ए बी के, इन सबको लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब बॉडी इनको लेती है तो साथ में कुछ वाटर भी ले लेती है, तो इसलिए वो क्या होता है, वो सारा वाटर कंज्यूम कर लेती है और वो सॉलिड सॉलिड रह जाता है। ठीक है। अब जोनाथन ने देखा कि भाई ये सारा सॉलिड होता जा रहा, वाटर तो सारा बाहर निकलता जा रहा। ठीक है। अब इसको समझते जाओ, अपनी बॉडी से रिलेट करते जाओ, हमारी बॉडी में हो क्या रहा है। अब ये जोनाथन और आगे बढ़ा, थोड़ा 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 धीरे धीरे, क्योंकि अब इसकी स्पीड कम हो गई, क्योंकि वाटर नहीं रहा इसमें। ठीक है। बैक्टीरिया इसके साथ इसको सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, इसको धक्का दे रहे हैं, गुड बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये इसको हेल्प कर रहे हैं। अब हमारा जोनाथन बिल्कुल धीरे 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 बैक्टीरिया से लड़ता झगड़ता धीरे 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 नीचे आ गया। ठीक है। कॉलन कॉलन का नीचे वाला हिस्सा यहाँ आ गया। इस हिस्से में आने के बाद अब ये हमारा काफी देर तक इसमें पड़ा रहेगा, तो 36 आवर्स तक, कितना, 36 आवर्स तक ये हमारे उस रेक्टम में पड़ा रहेगा। इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम वो वाला हिस्सा है जहां पर ये इकट्ठा होता रहेगा। अब ये 36 आवर्स यानी लगभग 1.5 दिन। ठीक है। आपने अभी खाना खाया तो 1.5 दिन तक यहाँ पर आके इकट्ठा होता रहेगा, धीरे 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 धीरे। बॉल नहीं है बेटे, ये जोनाथन है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होगा। हाँ हाँ हाँ, सुनते रहो, देखो। ये बॉल जो है ये जोनाथन की है। अब ये जाके वहां पर इकट्ठा हो गया, देखिए यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और ये रेक्टम वाला जो हिस्सा होता है, ये करीब हमारा 8 इंचेस का होता है। कितना होता है? 8 इंचेस का होता है। ठीक है किट्टी। 8 इंचेस का ये रेक्टम का हिस्सा है, यहाँ पे खाना इसको रहेगा। अब इसमें से और पानी का कंटेंट धीरे धीरे निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। अब इसका काम हो गया खत्म। अब इसमें क्या रह गया, सिर्फ कचरा कचरा रह गया। अब क्या करेगा, हमारी बॉडी एक अलार्म बजाएगी कि जाओ भाई टॉयलेट जाओ। अब आपका जो है टॉयलेट का बुलावा आ गया। अब ये क्या करेगा, जैसे ही अलार्म बजेगा टॉयलेट जाने का, पेट में दर्द होता है ना सुबह सुबह, टॉयलेट जाना है, टॉयलेट जाना है, तो अब क्या करेगा, यहाँ से एक सिग्नल रिलीज करेगा ये अलार्म। यहाँ पर एक सेल्स होती है, वो सिग्नल रिलीज करेगा ब्रेन को, बोलेगा कि टॉयलेट जाना है हमें। अब ये ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन को पता लग गया कि ठीक है भाई बाथरूम जाना है हमें। अब ये ब्रेन इस प्रोसेस करेगा इस इंफॉर्मेशन को, और एक रिफ्लेक्स जनरेट करेगा। ठीक है। रिफ्लेक्स जनरेट करेगा कि बोलेगा कि ठीक है अब मैं रेडी करता हूँ सब कुछ। अब आप टॉयलेट जब जाओगे तो क्या करेगा आप, अच्छा उससे पहले देखिए, खाना जो भी था, ब्रोकली थी, सैंडविच था, ये सब था, ये टूट के कुछ भी नहीं बचा इसमें, हमारा सिर्फ एक गार्बेज गार्बेज बच गया। अब इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है ना। अब आपको ये सिग्नल जो जनरेट कराएगा, वो सिग्नल जाएगा सीधा इस मसल्स को, जो रेक्टम वाली मसल्स थी ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अभी देखिए आपका डैडी है, इनको अब दर्द महसूस हो रहा है कि भाई टॉयलेट जाना जल्दी ऑफिस से। अब ये जल्दी से टॉयलेट जाते हैं, और यहाँ पर अभी इसको मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ। ठीक है। अब जो सिग्नल जनरेट कराए थे उसने उसने वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने से, मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ना, जब आप जब टॉयलेट जाते हो, बाथरूम जाते हो, तो आपने देखा होगा ना, कुछ कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है, कुछ स्क्वीजिंग होती है। वो स्क्वीजिंग क्या कर रही है, हमारे ब्रेन से हमारे मसल्स को स्क्वीजिंग का सिग्नल जाता है कि स्क्वीज करके रश आउट कर दो, फ्लश आउट कर दो सारा जो है कचरा। अब इस कचरे में कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा। उसको हम एक्सक्रीशन कह देते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देते हैं। तो आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया। मैं इसको रिलेट करता हूँ आपकी डाइट के साथ। देखिए, राइट फ्रॉम द माउथ टिल द एंड ऑफ द एक्सक्रीशन, ये जो कुछ भी प्रोसीजर हुआ, आपने जो कुछ भी खाना खाया, वो ब्रेक डाउन होता चला गया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने इसमें न्यूट्रिशन नहीं लिए होते, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो हमारे बैक्टीरिया निकाल रहे थे ना, वो न्यूट्रिशन कहां से निकलेंगे, वो नहीं निकलेंगे। तो नहीं होंगे तो हमारी बॉडी में वो जाएंगे भी नहीं। दूसरा, जब आपने पानी नहीं पिया, तो पानी अगर नहीं जाएगा तो आपका जो आपने देखा कि कॉलम्स के अंदर वो पानी का जो इंक्रीज हो रहा था, वो बार बार पानी ले रही थी बॉडी, वो पानी नहीं होगा तो बॉडी पानी नहीं ले पाएगी, तो न्यूट्रिशन फिर से नहीं आएगा।
न्यूट्रिशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जितना भी हमने न्यूट्रिशन था, एनर्जी थी, सब कुछ जो हमने निकाला इसमें से, वो तभी तो निकलेगा जब वो फूड में होगा। अब फूड में अगर वो नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ खाते जाएंगे, वो एक्सक्रीट होता जाएगा, एक्सक्रीट होता जाएगा, ना न्यूट्रिशन मिलेगा, ना हमें वाइटामिन मिलेंगे, ना एनर्जी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना पानी मिलेगा, तो हम बीमार होते चले जाएंगे। तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन किस में होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, मिल्क में होता है। ठीक है, आपको क्या चीज नहीं खानी है? जो गंदी चीजें होती हैं, जैसे ऑयल की चीजें होती हैं, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। जो तली हुई चीजें मिलती हैं बाहर से, उसमें न्यूट्रिशन नहीं होता। वो क्या करती है, बैड बैक्टीरिया जो आपने देखे थे ना, वो उनको दोस्त बना लेता है और गुड बैक्टीरिया से दुश्मनी कर लेता है। अब गुड बैक्टीरियाज ही तो उसमें से न्यूट्रिशन निकालेंगे। अब गुड बैक्टीरियाज को तो आप दोस्त बना ही नहीं रहे। आप जो गंदा गंदा खाए जा रहे हो वो बैड बैक्टीरियाज को हेल्प करेगा। तो अब आपको डिसीजन लेना, आप गुड बैक्टीरियाज को हेल्प करोगे या बैड बैक्टीरियाज को हेल्प करोगे। ठीक है, वेजिटेबल्स खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, तो आप गुड बैक्टीरियाज से फ्रेंडशिप बढ़ाओगे। गुड बैक्टीरियाज आपको हेल्प करेंगे बड़ा होने में, ताकतवर होने में। और अगर गुड बैक्टीरियाज मजबूत होंगे तो आपकी एजुकेशन, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। और अगर बैड बैक्टीरियाज को हेल्प करोगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपको नींद आएगी, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, रनिंग नहीं कर पाओगे, पड़े रहोगे। और फिर आपके मम्मी पापा आपको डांटेंगे कि आप पढ़ते नहीं हो, आप ये नहीं करते हो, आप क्लास में जो है सो जाओगे। तो आप समझ गए कौन से बैक्टीरियाज को एक्टिवेट कर रहा है? जल्दी से तेज से बोलो, कौन से बैक्टीरियाज एक्टिवेट करने हैं? गुड बैक्टीरियाज। हाँ भाई किट्टी, कौन से बैक्टीरियाज एक्टिवेट करने हैं? गुड बैक्टीरियाज। अब गुड बैक्टीरियाज के लिए अच्छा खाना खाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक हमारा एक डायनो शेक होता है। अब वो किस किस बच्चे को पता है? अपना हाथ खड़ा करें, हैंड रेज करें, किस किस को पता है डायनो शेक? मुझे तो पता है। हाँ देखिए सब। अमित, अमित अनम्यूट करना एक बार, अपने आप को अनम्यूट करना एक बार, म्यूट हो गए। हाँ, तो डायनो शेक के बारे में लक्ष्य से हम बात करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन मैं उसके पहले आपको इतना बताता हूँ, डायनो शेक में हमारे क्या क्या चीजें होती हैं। डायनो शेक में ये जितने भी वाइटामिन थे, मिनरल्स थे, प्रोटीन्स था, ये सब डायनो शेक में होते हैं। अब डायनो शेक के बारे में हम लक्ष्य भैया से जानेंगे, वो बताएंगे आपको उनको क्या बेनिफिट्स मिले, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने लेने से उनको क्या बेनिफिट्स मिले। ठीक है, उनके पास एंड में चलेंगे हम। और अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है अपनी बॉडी के लिए, आपको ये इंपॉर्टेंस है कि हम खाना क्या है। हमें हमें गंदी चीजें नहीं खानी है, अच्छी चीजें खानी है। डायनो शेक के बारे में जानेंगे, डायनो शेक को कैसे लेना है वो भी बताएंगे वो, और डायनो शेक के हमें क्या बेनिफिट्स हैं वो भी बताएंगे। और आप सवाल याद करो जितने भी हैं। कोई भी आपको डाउट आया है या आपको पूछना है तो शर्माने की जरूरत नहीं है, अंकल से आप पूछोगे। जोनाथन ने कौन कौन सी चीजें देखी उसके बारे में आपको अगर कुछ पूछना है आप पूछोगे, ठीक है, अनम्यूट कर देंगे हम आपको। और दूसरा ये है कि आपको शिकायत भी रेडी रखनी है। अगर आपने अपनी मम्मी पापा को देखा होगा कुछ भी ऐसा तला हुआ चीजें खाने का, जो फ्राइड आइटम्स होते हैं ना, फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, और जो कोका कोला, और जो पेप्सी, और जो स्वीट्स होती हैं, ये खाते हुए अगर आपने देखा हो तो आपको चुप रहना है, बताना नहीं है। सिर्फ अंकल को बताना है संडे के दिन। तो कोई बताना चाहेगा, किसी के चीटिंग करी हो किसी के पेरेंट्स ने, तो आप बता सकते हो। हैंड रेज कर दो, आप हैंड रेज करने का एक ऑप्शन आता है, तो फिर हम आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप उसमें बता पाओगे। तो हम लक्ष्य के पास चलते हैं, फिर लक्ष्य से हम पूछते हैं, उसके बाद फिर हम एक आपको जनरल नॉलेज की पीपीटी दिखाएंगे, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। लक्ष्य को सर एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए, लक्ष्य डायनाशेक के बारे में बताएंगे। डायनाशेक एक न्यूट्रिशन है और उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, B12। और जो हमारी बॉडी में ग्रोथ ग्रोथ करते हैं, हमारी ग्रोथ होती है उससे बहुत ज्यादा। मैंने 8 मंथ्स तक लिया और मैंने अपना 3 kg वेट गेन किया था और आइडल वेट को अचीव किया था डायनाशेक लेकर। लक्ष्य एक बार ये भी बताओ, हमें न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें ग्रो करना है, हमारी ये ग्रोइंग एज होती है। हमें ग्रो करना है, एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए और कंसंट्रेशन के लिए। बहुत बढ़िया।
तो लक्ष्य, डायनो शेक में हमारे कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? डायनो शेक में विटामिन्स, मिनरल्स, B12 और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स वेरी होते गुड, हैं। वेरी गुड। तो लक्ष्य, एक बार ये भी बताओ डायनो शेक को बनाते कैसे हैं? डायनो शेक अगर जो ओवरवेट है उनको पानी में लेना चाहिए, वरना दूध के साथ भी ले सकते हैं। दूध लेना है 300 ml और उसमें हमें 2 स्पून डायनो शेक मिलाकर मिक्स कर देना है और हमारा रेडी हो जाता है। हम्म। बहुत अच्छा सिंपल। लक्ष्य, ये भी बताओ, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे हमें ब्रेकफास्ट बनवाना होता है, उसमें बहुत मेहनत होती है। डायनो शेक कितना आसान है बनाना, और उसको लेने से हमें कितना समय बचता है, हमारा फटाफट हमारी चीजें रेडी हो जाती है कि नहीं? हाँ होती है ये तो, में बहुत कम टाइम लगता है। ये ऐसी चीजें 2 चम्मच मिला ये बन गया बस, अच्छा बहुत कम लक्ष्य, टाइम। एक लास्ट सवाल और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा। आपने वो देखी है 2 मिनट्स मैगी? हाँ देखिए, अब 2 मिनट मैगी और 2 मिनट डायनो शेक का बीच में डिफरेंस एक बार बताओ दोनों को। क्या डिफरेंस है? टू उसको मिनट्स खाने से हमें क्या टू नुकसान है, उसको खाने से हमें क्या देखो फायदा? 2 मिनट्स मैगी में होता क्या है, ना कोई न्यूट्रिशन, ना हमें उससे कुछ मिलेगा। और हमारा ये जो 2 मिनट्स का डायनो शेक है, इससे हमें न्यूट्रिशंस भी मिल रहे हैं और हमारी ग्रोथ भी हो रही है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है जो हमारी बॉडी को चाहिए। और मैगी खाकर हम बीमार वैसे ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बार बताओ, जो मैगी हमने खाई, हमने अभी जो जोनाथन की एक विजिट देखी थी ना, तो कहाँ जाके हमें तंग करेगी वो? हमारे डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है इससे। हम्म। कौन से वाले बैक्टीरियाज एक्टिवेट करेगी वो? बैड बैक्टीरियाज। बैड बैक्टीरियाज। वो जाके इंटेस्टाइन के अंदर चिपक जाती है और बैड बैक्टीरियाज की मौज आ जाती है। गुड बैक्टीरियाज बेचारे भूखे रह जाते हैं। अब आपके गुड बैक्टीरियाज, आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो गुड बैक्टीरियाज को फीड कराना है। अब जब आप डाइनोशेक या कोई अच्छी फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, जब आप उनको खाते हैं तो गुड बैक्टीरियाज की खुशी का ठिकाना नहीं होता, और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो कोने में जाकर छुप जाते हैं डर के मारे, अरे हमारे लिए तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो आपको अब डिसीजन लेना है ना कि गुड बैक्टीरियाज को दोस्त बनाना है या बैड बैक्टीरियाज को। तो लक्ष्य ने तो गुड बैक्टीरियाज को दोस्त बनाया। किट्टी, आपको किसको बनाना दोस्त, गुड बैक्टीरियाज या बैड बैक्टीरियाज? गुड। तो भाई सबको गुड बैक्टीरियाज को दोस्त बनाना है, ठीक है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं अपना हैंड रेज करो जरा, कोई भी सवाल है, किसी का भी कोई सवाल है, किसी का भी कोई भी इस हमने जो पढ़ा उससे सवाल है, डायनोसेक से सवाल है, वाइटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, किसी चीज का कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज करो, फिर हम आपको बच्चे बताएंगे। एक बार नोट, शर्माना नहीं है किसी को भी। नीचे जो ये आइकन है, समझ लो कि सब आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। रिएक्शन का जो ऑप्शन है, रिएक्शन का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो हैंड रेज का ऑप्शन मिल हैंड जाएगा। रेज आ जाएगा, आपके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, वो हेल्प कर देंगे आपकी, किसी को भी अगर हेल्प चाहिए। दक्ष, मैं लेता हूँ फिर सबको, अगर आप हैंड रेज नहीं कर रहे हो टीचर लेके आएंगे। दक्ष को अनम्यूट करते हैं। दक्ष बड़े ध्यान से सुन रहा है। दक्ष, आपके पास कमांड आएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दक्ष, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, गुड गुड, थैंक यू वेरी मच। तो दक्ष, कैसा लगा आज का हमारा जो है प्रेजेंटेशन, जो थी वीडियो, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा और वो डायनो शेक का प्रॉफिट भी पता चला। मैगी के डिस प्रोटीन और नहीं खानी चाहिए वो भी पता चलता है, रोज सुनते हैं। वैसे आपने स्कूल होते तो सुन नहीं पाते। आपने देखा कि न्यूट्रिशन हमें किस लिए जरूरत होती है बॉडी को? हाँ, तो अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएंगी, बता सकते हैं आप? हम हम हमें नींद आती रहेगी, हम अपने आप को थका हुआ फील करेंगे और हम हमेशा सोने के उसमें रहेंगे, हमारा फैट वो होगा और हम ढंग से चल नहीं पाएंगे। और फिर हम ऐसे सोचे हर टाइम पे सोते रहो, लेटते रहो। और बीमार भी होते रहेंगे, है ना। हाँ, आपने देखे होंगे ना बच्चे कई बार जो बीमार ज्यादा होते रहते हैं, उनको जब देखें कि मेरे मैं तो पास बीमार ऐसे हूं, बहुत मैं सारे तो बच्चे हैं। जुकाम हो गया, मुझे खांसी होगी, हा, 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 हा करते रहते हैं, और वो बहुत ज्यादा बीमार ही रहते हैं। देखो, ये देखो बीमार है। तो ये जो बीमारी क्यों होती है, ये हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी क्यों वीक होती है? हम उसको न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं। तो छोटी छोटी बीमारियां जो दिखाई देती हैं वो हमें अटैक कर देती हैं, वायरस जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं। हम अपने आप को इतना मजबूत बना लें, हमारी WBC को इतना मजबूत बना लें कि अगर हमारा बैक्टीरिया या कोई वायरस हम पे अटैक कर रहा है, हम उसको पहली मार गिराए। तो हमें अपनी वो न्यूट्रिशन से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू दक्ष। वेलकम।
तो हम अब किसको लेंगे? अब हम लेंगे श्रेया को लेंगे, श्रेया को लेंगे। वेरी गुड बेटे, फ्रूट्स खाने हैं, बाहर की चीज नहीं खा रही हूँ। सर श्रेया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रेया तो वो छोटी वाली है ना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रेया है, ये शानू है। शानू, शानू से बात करेंगे हम, शानू से बात बोलो। करनी है मुझे। तो शानू कैसा लगा आज का हमारा जो इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी? एनर्जेटिक, एनर्जेटिक था बहुत। अच्छा, क्या चीज आपको समझ में आई? आपको क्या इसका, अगर मैं ये कहूँ कि आपको इसका एक क्या मैसेज मिला? मैसेज तो मुझे पूरा समझाया था, क्या पता चला इससे आपको? मुझे उससे डाइजेस्टिव सिस्टम पता चला, कैसे प्रोसेस होता है। अच्छा, ये पता चला कि हमें क्या चीज खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए, जंक फूड को नहीं खाना चाहिए। एक बार जंक फूड बता दो कौन कौन से होते हैं। ऑयल वाले, शुगर वाले। हाँ, पाइनएप्पल तो हेल्दी फूड है। अच्छा, ये बताओ, जो हमारा फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो कैसे होते हैं? जंक फूड होते हैं, कैसे होते हैं? जंक फूड। जंक फूड। और जो आइसक्रीम्स होती हैं वो क्या होती हैं? जंक फूड। जंक फूड। ये सारे जंक फूड। और जो बाहर पाव भाजी होती है और भल्ला पापड़ी होती है, गोलगप्पे होते हैं, ये क्या होते हैं? वो भी जंक फूड। हाँ। अच्छा, फ्रूट्स क्या होते हैं? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स। हेल्दी फूड। बैठ जाओ, बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, सुनते रहो। और क्या नाम है, दाल क्या होती है? दाल जो होती है हेल्दी होती है, जंक फूड होती है? हेल्दी। हेल्दी। हेल्दी फूड होते हैं। थैंक यू, थैंक यू श्रेया, और थैंक यू सना। सना नाम बताया? सनाया? हाँ, म्यूट हो गए कोई। सानू सानू। शानू, शानू, थैंक यू शानू, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारी आंखें खोल दी आज। जंक फूड नहीं खाना है, और मुझे तो ये पता लग गया अब। फ्रेंच फ्राइज से तो मैं दूर भागूंगा, बहुत बहुत दूर। फ्रेंच फ्राइज दिखती वो फ्रेंच होती हैं, लेकिन सबसे गंदी होती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, किसके पास चलते हैं? लोकेश मीना जी के बच्चे से बात करते हैं हम। पाव भाजी नहीं खा सकते हैं, बैठ जाओगे आके। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई फाइन। आई हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ऋतिक। ऋतिक। So, यस। so Ritik, how are you? Did you take the education class today? आपने क्लास ली? हाँ। कैसी लगी आज की क्लास? अच्छी। हेल्दी फूड बताओ, आपने क्या क्या खाए हैं आज कल में, जो खाए हैं हेल्दी फूड्स वो बताओ। मैंने हाँ। बताओ। वेजिटेबल्स, हाँ, फ्रूट्स, घर का खाना। वेरी गुड। अच्छा लगता है ना हेल्दी फूड्स खाना? या हाँ। और जो जंक फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, दोबारा बताओ आप भी। चॉकलेट्स, हम्म। कैंडीज, हम्म। समोसे। हाँ, तो अब मैं कुछ बोलूंगा, आपको यस और नो में जवाब देना है, ठीक है? वो खाने से रिलेट करना है उसको। फ्रेंच फ्राइज, यस और नो? नो। और गोलगप्पे? नो। शुगर, शुगर, नो। चॉकलेट, नो। आइसक्रीम? नो। वेरी गुड, वेरी गुड। कुल्फी? नो। और ग्रीन वेजिटेबल्स? यस। टमेटोज? यस। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। और डाइनो शेक? यस यस। यस। जूस वाला। पापा से आज पूछो कि पापा डाइनो शेक के बारे में आपने बताया क्यों नहीं? अपना अपना प्रोटीन लेते रहते हो, मेरे को डाइनो शेक के बारे में क्यों नहीं बताते? ठीक है। सर वो ऑर्डर करने वाला था लेकिन सर वो हुआ नहीं था एक्चुअली।
अभी लास्ट अभी 2 दिन पहले जो ऑर्डर आया था उसमें मिल नहीं रहा था वो, तो अभी उसके शायद बारे में दोबारा से रिसर्च कर करवाऊंगा। लेना, सर से पूछ लेना, वो सर्च करके सर बता देंगे, उसके बेनिफिट्स भी हैं। और वो इतना डिमांड में है कि मना करते हैं, उसको वो दे ही नहीं पाते सर कि जी मैंने दो अभी दिन ट्राई किया सप्लाई था, नहीं वो है। 2 दिन, एक दिन तो ऑर्डर ही नहीं किया था इस चक्कर में, फिर नेक्स्ट डे वो नहीं हुआ तो मैंने मतलब जी सेकंड पार्ट कर दिया फिर बाद में। थैंक यू थैंक यू। अब हम रमेश मीना जी के पास चलते हैं, उनकी बेटी से बात करते हैं। सर एक बार अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। मेरे पास इसमें ऑप्शन दिखता नहीं है अनम्यूट करने का, मैं सीखूंगा इसको। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग बेटे। Good morning. हाउ आर यू? I am fine. ओहो, यू लुक सो स्वीट, यू लुक सो क्यूट। व्हाट इज योर नेम? My name is Kavya Balu. काव्या, काव्या, नाइस टू मीट यू काव्या। आई एम अमित, अमित। हाय करो। Hi. हाय काव्या, हाउ ओल्ड आर यू? 5 एज बताओ अपनी। 6. 6। काव्या, डू यू गो टू स्कूल? स्कूल जाते हो आप? Yes. हाँ, तो काव्या आज का आपने देखा हमारा, कैसा लगा आपको आज की हमारी जो क्लास थी? बहुत अच्छी. वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आपने क्या क्या सीखा आज? क्या सीखा बेटा बताओ। तली हुई चीज नहीं खानी, ओहो हो। मैगी नहीं खानी और बाहर की चीज नहीं खानी. पानी पीना है ना, पानी। और चॉकलेट्स खानी है, चॉकलेट्स। No. आइसक्रीम खानी है। No. अरे रुक जा भाई, काव्या को भी बताने दे थोड़ा। गोलगप्पे खाने हैं। नो। वेरी गुड। और क्या खाना है काव्या, क्या खाना है हमें? Vegetables. Green vegetable. ग्रीन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स नहीं। और क्या क्या खाना है काव्या हमें? फ्रूट बताया मैंने. फ्रूट्स खाने हैं, डाइनो शेक भी पीना है, और हमें आइसक्रीम नहीं खानी है, हमें शुगर वाले आइटम्स नहीं खाने हैं, और फोन नहीं चलाना है। फोन को बहुत से बच्चे चलाते हैं ना फोन। काव्या हंस रही है इस बात पे, मुझे लग रहा है कि बहुत फोन चलाती है। इसको फोन नहीं। चलाने का बहुत मन करता है। नहीं चलाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब ऑनेस्टली सारे बच्चे हैंड रेज करें जो फोन चलाते हैं, सारे बच्चे जो भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, मैं उनको देखना चाहता हूँ जो फोन चलाते हैं। हैंड रेज करो। मेरी बहन चलाती है छोटी वाली. वो कहाँ है आज, उसको बुलाओ। वो अभी लेटी हुई है उधर दूसरे रूम में। सो लिया वो. तो काव्या उसको नेक्स्ट संडे के दिन लेके आना, ठीक है? हम उसकी क्लास लगाएंगे, उससे हम बात करेंगे कि वो फोन क्यों चलाती है। फोन चलाने से हमें क्या नुकसान होते हैं, कौन बताएगा, कौन बताएगा? मैं. हाँ, फोन आइज खराब हो जाती है। बताओ। फोन चलाने से आइज खराब हो जाती हैं, और बताओ। पेट में खाना अंधे हो जाता है. अंधे हो जाते हैं। और अंधे भी हो जाते हैं। सही बोल रही है वो, बिल्कुल। और ज्यादा चलाते हैं तो अंधे भी हो जाते हैं। और हमारा पढ़ाई में काम करने का, पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है, अच्छे काम करने का मन नहीं करता, फिर हम उसमें जो है ना खोते चले जाते हैं। हमारी ब्रेन की जो हेल्थ होती है वो भी अच्छी नहीं होती है, आइज की तो खराब होती है। तो वेरी गुड काव्या, थैंक यू वेरी मच हमें एजुकेट करने के लिए। अब हम चमन के पास चलते हैं, चमन वैष्णव के डिवाइस पे चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। एक बार चमन वैष्णव के नाम से डिवाइस है। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। अनम्यूट आया होगा आपके पास? हाँ, अनम्यूट हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ, आपका नाम क्या है? My name is Mahi. माही। ओ हो, माही तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर था ना, महेंद्र सिंह धोनी, वही वाला माही। तो माही आज का आपने एक्सरसाइज करी थी? अच्छा, आपका क्या नाम है? शर्मा गया। माही से ही बात करेंगे फिर हम। तो माही आज की एक्सरसाइज करी थी आपने? No, sir. अरे भाई, उठना था ना, इतने बच्चे उठ के एक्सरसाइज कर रहे थे, आप उठे क्यों नहीं? नेक्स्ट टाइम उठोगे ना संडे के दिन?
Yes, sir. आप, मैं वेट करूंगा माही, मैं स्पेशली आपको देखूंगा। आप उस दिन ऑफ नहीं करोगे, ठीक है? तो अच्छा, एजुकेशन ली थी हमने, एजुकेशन जो दी थी वो ली थी आपने? अभी जो हम बता रहे थे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता दो क्या नहीं खाना है। जंक फूड नहीं खाना है, हाँ। वेजिटेबल खानी है। हम्म। क्या परेशानी आती है अगर हम जंक फूड खाते हैं तो? बीमार हो जाते हैं, हाँ भाई, इंफेक्शन हो हेल्प मत जाती करो। माही को ही बोलने दो, चाहे जो भी बोले, आप हेल्प मत करो। मैं जानना चाह रहा हूँ माही कैसा सोचती है। माही की मुझे साइकोलॉजी समझनी है, आपकी नहीं समझनी। तो माही बताओ जरा, उसको खाने से हमें क्या नुकसान होते हैं? किसको? जो हम जंक फूड खाते हैं इनसे क्या नुकसान होते हैं हमें? बीमारीज हो जाती हैं, हाँ, बीमारीज हो जाती हैं। हो जाते हैं, हम्म। टाइफाइड। हाँ अच्छा माही, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आपकी क्लास में कोई बहुत मोटा बच्चा आता है कोई? हाँ, यस वो सर। क्या खाता है बताओ? वेजिटेबल्स। तो मतलब वो पतला होने की तरफ जा रहा है फिर। तो जो हमें, अगर हम जंक फूड खाते हैं तो हम बहुत मोटे होते चले जाते हैं। उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, चश्मे चढ़ जाते हैं मोटे मोटे। वो किस लिए? क्योंकि वाइटामिन नहीं मिलते हैं। वाइटामिन ए नहीं मिलता है हमें, डी नहीं मिलता है, सी नहीं मिलता है। और आपने देखे हैं ना, कुछ बच्चे खांसते रहते हैं हर समय, बीमार ही रहते हैं, और टीचर पूछती है कल क्यों नहीं आए, वो कहता है कि मैं तो बीमार था जी। फिर वो हर तीसरे चौथे दिन उनको छुट्टी लेनी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो क्लास में डेली आते हैं, वो कभी छुट्टी नहीं करते, वो खुश होते हैं, पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, है ना? होते हैं ना? वो न्यूट्रिशन अच्छा लेते हैं, वो खाना अच्छा खाते हैं। जंक फूड खाने से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हम याद नहीं कर पाते चीजों को, और हम कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, है ना? तो अब हम एक बार सर, अब हम चलते हैं सरोज, हमारे दिनेश भाई साहब की जो डिवाइस पे वो बच्ची बैठी हुई है, हम उनसे बात करते हैं, बच्चों से। एक बार अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू माही, थैंक यू वेरी मच। तो बेटे, अपने बारे में बताओ, अपना नाम बताओ। गुड मॉर्निंग। Sir, my name is Manvi. मानवी, वेरी गुड मानवी। तो मानवी, तुम्हें क्या नाम है, आज की एजुकेशन से क्या समझ में आया? क्या? आज की एजुकेशन से क्या समझ में आया आपको? कि हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर से एक बार हेल्दी फूड्स के बारे में बताओ, कौन कौन से हेल्दी फूड्स आप खाते हो? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। आप खाते हो? हाँ। आप खाते हो ये सारे हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, या नहीं खाते हो? ऑनेस्टली बताना। हाँ। दाल खाते हो? दाल? अच्छा, चॉकलेट्स खाते हो ना? चॉकलेट्स भी खाते हो ना? चॉकलेट्स, आइसक्रीम। वो एक तुम्हारे पुलिस लाइन में बिल्कुल एंटर करती है, एक राइट साइड पे वो कॉर्नर पे शॉप है, वो आइसक्रीम रखता है, उसमें गए हो कभी आइसक्रीम खरीदने? वेरी गुड। देखिए, वो नहीं खाती है, वो इसलिए हाँ नहीं कर रही है क्योंकि वो नहीं खाती है। तो वेरी गुड। इस बेटे से भी बात करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. आई एम फाइन टू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका नाम क्या है? Tarik Benwal. पारिक। आज हमने आपका नाम जोनाथन ही रख दिया। जो जोनाथन था ना, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करके आया था, तो यही है वो जोनाथन, देख लो भाई। तो नटखट जोनाथन, हेल्दी फूड्स खाने हैं ना? आइसक्रीम नहीं खानी है, चॉकलेट्स नहीं खानी है। चॉकलेट्स खाने से क्या होगा? बैड बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाएंगे। और आपको सेहतमंद बनना है ना, बॉडी देखो, इधर देखो, ऐसी बॉडी बनानी है। ऐसी बॉडी बनाने के लिए क्या करना है? डायनो शेक। अरे वाह यार वाह, ये तो मुझे लग रहा है डायनो शेक पहले से पी रहा। पीते हो डायनो शेक आप? Yes. भाई वाह, जब ही उसकी बॉडी देखते ही मैं समझ गया था। तो मानवी, आपको भी डायनो शेक लेना है ना? Yes. हाँ, मानवी पीछे जो बैठी हुई है, मैं उससे बात कर रहा था अभी, कि डायनो शेक आपको भी लेना है।
ठीक है मानवी? हाँ, जोनाथन की तरह मजबूत होना है। तो जोनाथन की देखिए ना बाइसेप्स कितनी मजबूत थी। आपकी बात चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मानवी, थैंक यू जोनाथन। अब हम कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो ठीक है, फिर हम अपनी जनरल नॉलेज वाली क्लास पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम की कमी रहेगी। हाँ, एक बार कुणाल सौरभ वाली डिवाइस पे हम चलते हैं, शायद उन्होंने भी एजुकेशन ली होगी। एक बार अनम्यूट करें आप, ये लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद हम बाद में एक बार और देखेंगे अगर कोई अपना रिजल्ट शेयर करे या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका क्या नाम है, बताओ एक बार अपना नाम। माय नेम इज मानवी। माय नेम इज मानवी। मानवी। अरे सेकंड मानवी आज हमें दिखाई दी है। वेरी गुड मानवी, वेरी गुड। तो मानवी, आज आपने एक्सरसाइज करी थी नहीं करी थी? यस ऑनेस्टली बताना, नहीं करी ना? सर, की थी? तो किसने कराई थी एक्सरसाइज आज, बताइए। एक छोटी सी बच्ची थी। उसका नाम क्या है? सर नेम नहीं पता। उसका नाम है राधिका। आज आपकी जो टीचर थी वो राधिका थी। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगले संडे को टाइमली सारे लोग जाके ज्वाइन करना है। 7 AM आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आपको 6:45 पे उठ जाना है और अपना सिस्टम को रेडी कर लेना है। तो अपनी मम्मी से कहना है कि अगले संडे मुझे एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप मुझे अब ये बताओ कि आपने देखा जंक फूड खाने से हमें कितने नुकसान होते हैं, देखा ना आपने? हाँ, तो आपको जंक फूड नहीं खाने हैं ना? हेलो। हेल्दी वेजिटेबल्स आपको खानी है। अब आप अपनी मम्मा से ये कहोगे कि डेली मुझे दाल खानी है, डेली मुझे जो है वेजिटेबल्स खानी है। अब आपके घर में किसी दिन पनीर की सब्जी बने तो आपको उसको नहीं खाना है, उस दिन देखोगे आपके घर में बननी बंद हो जाएगी। तो वो लगती स्वाद है, हमें जो चीज स्वाद लग रही है ना, समझ लो वो उसमें उतना ही अनहेल्दी है वो। जितनी हमें हेल्दी चीजें मिलेंगे, हम उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड फोकस होकर हम पढ़ाई करेंगे, फिर आप देखोगे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ये सब जो चीजें बच्चे तो सोते मैं रहते हैं ना क्लास में, नींद आती रहती है और बीमार हुए रहते हैं, वो सारे इसलिए खाते हैं कि उनके डैडी किसी दिन पकौड़े ले आते हैं, किसी दिन उनके डैडी भल्ला पापड़ी ले आते हैं, किसी दिन उनके घर में कुछ जलेबी आ रही है। तो आपको समझ में आ रही है ना, ये जितनी दिखने वाली चीजें होती है ना अच्छी अच्छी, ये उतनी ज्यादा नुकसान करती हैं, बैड बैक्टीरियाज को एक्टिवेट करती हैं, है ना? सब चीजें तो मम्मा पहले नहीं बनाती। वेरी गुड, मुझे ये उम्मीद थी और ये मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि आप कहीं से भी मुझे जो है अनफिट नहीं दिख रहे, आप मुझे दिख रहे हो कि बहुत ही फिट हो। ये मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि आप बताएं हमें खुद से। वेरी गुड। ओके मानवी, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट संडे। जरूर आपको संडे को एक्सरसाइज करनी है और करानी भी है, ठीक है? ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। तो अभी हम चलते हैं एक अपनी प्रेजेंटेशन पे, जिसपे हम बात करेंगे एक जनरल नॉलेज टॉपिक के बारे में, ठीक है? तो ये हमारी जो थी हेल्थ एजुकेशन थी, वो हमें अच्छी लगी। अभी हम चलेंगे एक इम्पोर्टेंट अपनी जनरल नॉलेज के टॉपिक के ऊपर। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, ठीक है? तो ये होगा ट्रीज से रिलेटेड, एफोरेस्टेशन से रिलेटेड। देखिए ट्रीज ये मेरे हमेशा दिल के बड़े नजदीक रहे हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, और मेरे नहीं, ये जो भी नेचर लवर्स हैं सबके दिल के नजदीक होते हैं पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को हम क्यों लगाएं, क्यों हमें इसको लगाने से बेनिफिट मिलता है, आज आपको ये जान लेना जरूरी है। और ठीक है, और लास्ट में मैं आपसे एक प्लेज भी लूंगा। प्लेज का मतलब होता है एक आपसे मैं एक शपथ, शपथ जानते हो क्या होता है? प्रॉमिस, वो लूंगा मैं आपसे। तो वो प्रॉमिस पे हम बाद में चलेंगे, पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। तो जब हम पेड़ की बात कर रहे होते हैं तो हम थिंक ग्रीन की बात कर रहे होते हैं, यानी हमें हरा हरा सोचना है, ठीक है? जितना ग्रीन होता है हमारे आसपास उतने हम अच्छा महसूस करते हैं, सब चीज अच्छी होती चली जाती है। तो देखिए, एक कहावत सुनी होगी, सेव द प्लेनेट प्लांट अ ट्री। सुनी होगी ना सब बच्चों ने कि सेव द प्लेनेट प्लांट अ ट्री, यानी पेड़ पौधे लगाओ और इस प्लेनेट को बचाओ, मदर अर्थ को बचाओ। क्योंकि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। So today we will understand why the trees are important to us, why we should plant more and more trees. Okay? The first thing हमें समझनी है कि we plant trees primarily for their beauty and to provide shade. हम पौधे लगाते हैं
उनकी खूबसूरती की वजह से और उनकी छांव की वजह से, यही है ना। बट दे डू क्रिएट मेनी अदर बेनिफिट्स, हमें उससे बहुत और भी फायदे होते हैं। सिर्फ छांव लेने से और ब्यूटी के अलावा भी हमें बहुत फायदे होते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ट्री दिखाया हुआ है, ये देखिए रूट्स है, लीव्स है, ट्रंक है, यानी जो हमारी ये जो हिस्सा होता है नीचे का रूट्स, और ये ट्रंक जो है तना, ये हमें क्या है हेल्प करता है, प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर बर्ड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके बेचारों के घर नहीं होते और जिनको बड़ी मशक्कत करनी होती है, ठीक है, उनको यहाँ पर हमें घर मिल जाता है, उनको इंसेक्ट्स को घर मिल जाता है। चींटियां देखिए ना पेड़ के नीचे रहती हैं बहुत सारी, तो उनको जगह मिल जाती है। जब हम पेड़ काट देते हैं तो कितने जानवर बेघर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमें ये ध्यान रखना, एक पेड़ काटा, कितने जानवरों को हमने बेघर कर दिया। आपने देखा ना एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी वो जानवर की प्रजातियां जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं। पहले चिड़िया हुआ करती थी, अब आपकी जनरेशन देख रही है कि चिड़िया ही नहीं दिखती। वो कहां से नहीं दिख रही है, हमारे उनके हैबिटेट्स खत्म हो गए। पहली चीज जो लीव्स होती है, ये प्रोवाइड शेड, रिड्यूस विंड स्पीड। जब बहुत सारे तूफान आते हैं ना, रेगिस्तान में बहुत सारे तूफान आते हैं, आपने सुना होगा जब मूवीज में देखते हैं रेगिस्तान में रेत उड़ता है, वो क्यों उड़ता है, वहां पेड़ पौधे ही नहीं है। तो जो पत्तियां होती हैं ये स्पीड को कंट्रोल करती हैं एयर की, तो जिससे हमारा तूफान वगैरह रुक जाते हैं। जब बहुत सारे पेड़ होंगे तो वहां स्पीड रुक जाती है तूफान की। रूट्स स्टेबलाइज सॉइल्स टू प्रिवेंट इरोजन। अब एक चीज समझिए, पहाड़ों में आपने देखा है बहुत सारे पेड़ होते हैं पहाड़ों के ऊपर, और पहाड़ एक जगह फिक्स होते हैं, रुके हुए होते हैं, पत्थर गिरते नहीं है इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि जो रूट्स होती है ना, ये बांध के रखती हैं, पत्थरों को जकड़ के रखती हैं, तो वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। और जब हम ये पेड़ पौधे काट देते हैं तो मिट्टी क्या होती है, वो टूटने स्टार्ट हो जाती है, इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये सॉइल इरोजन नाम की चीज क्रिएट हो जाती है, तो सॉइल जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कमजोर होती चलती है। वेदरिंग कहते हैं इसको, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो सॉइल जो है वो हमारी जो है फिर धीरे 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 मतलब खुलनी स्टार्ट हो जाएगी और पत्थरें गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेड़ क्या करते हैं, इसको बांध के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं पृथ्वी को। तो हमारी जो ऊपर की जो लेयर है सॉइल की, इसको पकड़ पकड़ के रखेंगे। तो इसलिए इसमें हमें प्रोटेक्ट करना है उसे। उसमें दिखाया गया है कि लीव्स एंड ब्रांचेस एब्जॉर्ब साउंड एंड ब्लॉक रेनफॉल। देखिए जब हमारे पेड़ के पत्ते होते हैं और बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, ये हमारी साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। अगर आपने देखा होगा कभी जंगल के अंदर जाते हैं तो वहां जंगल में बड़ी साउंड जो होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना, सिर्फ जानवरों की बड़ी क्लियर आवाज आती है, क्योंकि वो बाहर का जो पॉल्यूशन है नॉइज का वो खत्म हो जाता है। आप देखोगे शहर के जो रोड होते हैं, रोड पे कितनी आवाजें आती हैं गाड़ियों की। और मैं अगर जापान जापान की बात करूं, वहां पर क्या होता है, हर रोड पे हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। चंडीगढ़ में हम देखते हैं, कभी चंडीगढ़ आप जाओ तो वहां देखोगे रोड की ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद फिर रोड है, फिर ग्रीन बेल्ट है, फिर रोड है। वो रोड के चारों तरफ पेड़ लगाने से जो मकान बने हुए हैं उनमें पॉल्यूशन कम जाता है साउंड का। तो ये साउंड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, कुशन प्रोवाइड करती है। कूल द एयर थ्रू इवेपो ट्रांसपिरेशन। लीव्स जो होती है ना, ये क्या करती हैं, आपने सुना होगा लीव्स जो होती हैं ये हमारी एयर को क्लियर करती हैं। यानी फोटोसिंथेसिस जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। तो इससे हमारी थोड़ी ठंडक भी रहती है माहौल में। जब कभी आप देखते हो, हम जब खेत में जाते हैं तो हमें ठंडक सी महसूस होती है ना, वो इसलिए होती है कि वहां पेड़ पौधे होते हैं, इवेपोरेशन होता रहता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन कहते हैं उसको, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। जब हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट होती है, मिट्टी होती है, सिर्फ पौधे नहीं होते, तो हमें एकदम से गर्मी लगती है। तो ये हमारा टेम्परेचर को मॉडरेट करके रखती है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ये देखिए, व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्यों पौधे लगाने हैं। पहली चीज ये हमने बताई कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। ऑक्सीजन हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं इसमें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, 20% हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहे हैं। जिस दिन पेड़ खत्म हो गए उस दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम सब जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उन्हीं स्पीसीज की तरह। जो चिड़िया जो मैं बता रहा था ना खत्म होगी, ऐसे ही ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो हमें अगर ऑक्सीजन लेते रहना है तो हमें प्लांट करने हैं ट्रीज। दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं ये मैंने बता दिया आपको। तीसरी चीज, ट्रीज प्रोवाइड एस्थेटिक ब्यूटी टू द नेचुरल लैंडस्केप। आपने कोई मकान देखा जिसमें पौधे नहीं है और एक घर है जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, तो कौन सा सुंदर दिखाई देगा? घर जिसमें बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, ये एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ाता है लैंडस्केप की। उसके बाद देखते हैं, दे बिकम पर्सनली अटैच्ड एंड मेक लाइफ मोर प्लेजेंट।
आपको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जब मुझे सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो मुझे कॉफी पीनी होती है पहले। अब तो मैं अपना वो पीता हूँ, एयर फ्रेश पीता हूँ। तो पहले मैं क्या करता था, पेड़ पौधों के नीचे जाके बैठ जाता था। घर में मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, उनके नीचे मैं उस कॉफी को पिया करता था। अब मैं एयर फ्रेश पीता हूँ, तो वहां पर बैठ के मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मुझे बड़ा ग्रीनरी अच्छी लगती है, चिड़िया की आवाज आती होती है सुबह सुबह, तो सारा पत्ते उत्ते हिलते दिखाई देते हैं, तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो आप उससे अटैच हो जाते हो, आपको खुशी होनी स्टार्ट हो जाती है, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और मैं मतलब मेरा यूट्यूब भी है, मैं उसमें यूट्यूब में हमेशा ये चीज कहता हूँ सबसे कि पेड़ पौधे की जगह रखो अपने घर में, ठीक है। अगली चीज है, दे प्रोवाइड अस विद फ्लावर्स, फ्रूट्स, इंटरेस्टिंग शेप्स एंड फॉर्म्स टू लुक एट। कई बार आप जब पेड़ों को देखते हो तो आप देखते हो ना कि ये पापा ये तना ऐसे क्यों जा रहा है, इसकी ब्रांचेस ऐसे क्यों हैं। अलग अलग पौधे होते हैं, किसी की ब्रांचेस सीधी जाती होती हैं, खजूर का जैसा होता है, किसी की बरगद की ऐसे ऐसे जा रही होती है, तो उनको देखने में हमें क्यूरियोसिटी होती है। और क्या हमें हेल्प मिलती है, फ्लावर्स मिलते हैं हमें, जिससे हम माला वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मंदिर में चढ़ाते हैं। वो फ्लावर्स कहाँ से आते हैं, पौधों से आते हैं। फ्रूट्स मिलते हैं आपको, हेल्दी फ्रूट्स, जूस जो आप पीते हो वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमें ये सब मिलने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कितने बेनिफिट्स हैं। फॉलन ट्री लीव्स कैन रिड्यूस सॉइल टेम्परेचर, ठीक है। जब हमारे पत्ते जो गिर जाते हैं ना, उनसे भी हमें बेनिफिट मिलता है। उनसे क्या बेनिफिट मिलता है, जब पत्ते नीचे गिर जाते हैं तो सॉइल पे जो डायरेक्ट सन पड़ रहा है, उसकी जो हीट पड़ रही है उसको ये कंडेंस करता रहेगा, ठंडा करता रहेगा। तो जिससे उसमें जो छोटे छोटे जो चींटियां हैं, मकड़ी हैं, ये सब बेचारे, उनका जो हैबिटेट बना हुआ है वो मरेंगे नहीं। तो पड़े हुए जो पत्ते हैं ये भी बड़े फायदेमंद होते हैं, और ये बाद में खाद बन जाते हैं, तो सॉइल की रिचनेस भी बढ़ती है इनसे, ठीक है। Decaying trees provide essential nutrients, जो मैंने अभी बताया, and encourage further growth and environmental health। तो ये बाद में क्या करते हैं और हेल्प करते हैं नए पौधों को क्रिएट करने में, क्योंकि धीरे धीरे सारा न्यूट्रिशन मदर अर्थ का अगर खत्म हो गया तो नए पौधे हमारे नहीं बनेंगे। तो इसलिए उसको न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है, यही डीके होता रहेगा, कंपोज होता रहेगा, डीकम्पोज होता रहेगा, तो हमें खाद भी मिलता है इनसे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्लाइमेट की तरफ। हमें क्लाइमेट में बहुत चेंज मिलता है। अभी आप देख रहे हो कि बहुत गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये मेहरबानी है पौधों के काटने की। जब हम हमारा पहले कभी किसी जमाने में 70% हमारा अर्थ जो है कवर्ड हुआ करता था फॉरेस्ट से, अब वो घटता 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 20% पे आ गया। 80% हमने काट दिए हैं। तो जंगल जितने कटते जाएंगे उतना वेदर हमारा खराब होता जाएगा। टेम्परेचर, ये मॉडरेट इफेक्ट ऑफ सन, विंड एंड रेन, इसको ये ठीक करने की कोशिश करता है। रेन जब आती है ना बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा रेन सब कुछ बहा के ले जाती है। ये रेन आ रही है पेड़ों के काटने की वजह से, इसकी भी साइंस है, कभी समझाएंगे इसको। सन जो है ना, हीट बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा। देखा ना 45 इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये सब हो गया, वो पेड़ काटने की मेहरबानी से। टेम्परेचर इन द विसिनिटी ऑफ ट्रीज इज कूलर, ये मैंने बता दिया, जहां जहां हमारे पेड़ होंगे उस एरिया में बड़ी ठंडक रहती है, ठीक है। राजस्थान में आप जाते हो तो वहां गर्मी क्यों होती है, क्योंकि वहां पौधे ही नहीं है। आप अगर कर्नाटका जाओगे या आप आंध्र प्रदेश जाओगे या केरला जाओगे, वहां देखोगे इतने पौधे हैं, इतने पौधे हैं, तो ग्रीनरी इतनी ज्यादा होती है कि वहां टेम्परेचर ठीक रहता है। मैं हिमाचल का, उत्तराखंड का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा, वहां ठंड होती है हाइट की वजह से। मैं नीचे के एग्जांपल दे रहा हूँ, डेक्कन की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिण की। और हमारी वाइल्ड लाइफ बनी रहती है कि जिससे हमारी वैरायटी ऑफ बर्ड्स है, एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, उनको हमारे एक तरह से घर मिल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंप्रूव एयर क्वालिटी। आपने देखा ना आजकल एक न्यूज में बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 400 पे पहुंच गया, 500 पे पहुंच गया। और कुछ मतलब ऐसी जगह है अफ्रीका में जहां पर बहुत सारे पौधे होते हैं, वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 होता है, यानी वहां कंटामिनेशन ही नहीं है। हमारे यहाँ इतना पॉल्यूटेंट है, ये किसकी वजह से, पौधों के कटने की वजह से। तो जो सरकार जोर लगाती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाओ, वो इसलिए लगाती है कि हमारे एयर क्वालिटी जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो अच्छी रहे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये हमें सब पता ही लग गया कि प्रिवेंट सॉइल लॉस, रिसाइकल वाटर करने में हेल्प करता है, पॉल्यूशन को ठीक करता है, शेड देता है ना, हमें छाव देता है, शेल्टर देता है विंड से, रेन से। जब बारिश आती है हम भागते हैं ना पेड़ के नीचे, वो हमें शेल्टर देता है, ठीक है। एनिमल्स के लिए होम देता है, और कुछ ह्यूमंस के लिए खाना भी देता है। जो जंगलों में रहते हैं जानवर हमारे, उनको खाना भी देता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हमारा आपने कार्टून्स में देखा होगा, भालू हाथी होता है ना, हाथी क्या करता है,
गन्ना खाता है या जैक फ्रूट होता है उसको खाता है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो हाथी खाएगा क्या? तो आपको पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम वाइल्ड लाइफ को बचा सके। ठीक है, ट्रीज कैन ऐड म्यूजिक टू योर लाइफ बाय अट्रैक्टिंग बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। देखिए ये पेड़ है, इस पे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, ठीक है, ये गाना गा रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। आप अगर यहाँ पे पहुंच गए तो आप सोच के देखो एक बार कि चिड़ियों की जब आवाज आ रही होती है तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है। वो म्यूजिक की तरह हमारे लिए काम करती है, हमारे स्ट्रेस को खत्म करती है। तो जब ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस भी बढ़ता है। ठीक है, दे क्रिएट एन इकोसिस्टम टू प्रोवाइड हैबिटेट, ये मैंने बताई दिया आपको, एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। तो सेव द अर्थ, प्लांट अ ट्री। ट्रीज आर द लीस्ट एक्सपेंसिव प्लांट्स यू कैन ऐड टू योर लैंडस्केप। ये सबसे सस्ता डेकोरेशन होता है, सबसे सस्ता डेकोरेशन, कोई खास पैसे नहीं लगते इसमें। हम बहुत ही अच्छा मतलब डेकोरेशन कर सकते हैं ट्रीज को लगा के। मेरे घर में जैसे मैंने लगाए हैं, ये बहुत सस्ते ट्रीज आ गए, लेकिन ग्रीनरी से इतना डेकोरेशन हो गया घर में, मैं शायद महंगे महंगे डेकोरेशन के आइटम्स लाता तो नहीं हो पाता। छोटे छोटे प्लांट्स लगा लगा के हमारे डेकोरेशन हो जाती है। अब कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें पौधे नहीं लगा सकते, जो जैसे ऊपर रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, उनको गमलों में पौधे लगाने हैं। गमलों में पौधे लगाओगे तो आप उनको पानी दोगे डेली, तो आप देखोगे आपका उनसे अटैचमेंट बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे प्लेज लेता हूं, ठीक है, प्लेज क्या लेंगे हम? प्लेज ये लेंगे, प्लेज क्या होगी, देखो पहले तो ये पढ़ लेते हैं। एक फादर है, ये उसका बेटा है, ठीक है, फादर ने एक पौधा लगाया, तो फादर कह रहा है कि सन वन डे यू विल अप्रिशिएट द ट्रूली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। फादर कह रहा है अपने बेटे से कि एक दिन ऐसा आएगा बेटे जिस दिन तुम वाकई में थैंकफुल हो जाओगे चीजों के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। अब ये बेटा देखिए बड़ा हो गया, ठीक है, अब इस बेटे की भी बेटी होगी। अब इस बेटी ने देखी झूला डाली हुई है इसी पेड़ पे जो इसमें इसके फादर ने लगाया था। तो ये अब अपने फादर को क्या कह रहा है, थैंक्स डैड, अपने फादर को ये थैंक्स कह रहा है आज जब ये पौधा बड़ा हो गया, क्योंकि इसको दिख रहा है कि मेरी बेटी इस पर झूल रही है, ये कितनी खुश है। तो ये जो खुशियां होती हैं हम इनको बाद में महसूस करते हैं, और जब हम इन खुशियों को काट देंगे, अगर हम इस पौधे को अभी काट देंगे तो ये बेटी भी खुश नहीं हो पाती। ठीक है ना, तो हमें इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। अब हम प्लेज की तरफ चलते हैं, जो हमारी शपथ होगी, जो आज प्रॉमिस करेंगे हम कि आई विल सो वन प्लांट टुडे, मैं आज एक पौधा लगाऊंगा। मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, आज आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, आपके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को आज एक पौधा लगवाइए। और ये अगर आपको एजुकेशन अच्छी लगी हो तो आप ये पौधा जरूर लगाओगे। और मैं चाहूंगा कि अगर ये पौधा आपने लगाया और आप इसका फोटो हमारे ग्रुप में जरूर डालेंगे कल, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे मेरा मतलब मेरी फीस यही है। जो ये कहेंगे ना कि टीचर ने क्या लिया, टीचर ने सिर्फ यही लिया कि आपने जो पौधा लगाया मुझे उसकी खुशी मिल जाएगी। तो सब हैंड रेज करें जो जो आज ये काम करने वाले हैं और जरूर करने वाले हैं, झूठ नहीं बोलना है। जो ये काम करने वाले हैं, मैं ये पौधा लगाऊंगा आज, और मैं हैंड रेज कर रहा हूं सबसे पहले, और मैं भी उस ग्रुप में उस पौधे को डालूंगा। ठीक है, तो जो जो प्रॉमिस कर रहे हैं आज वो पौधा जरूर जिद करके अपने पेरेंट्स से मंगवाएंगे और उसको लगवाएंगे और उसमें पानी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। तो ये प्लेज आज मैं आपसे लेना चाहता हूं। तो आज की हम एजुकेशन यहीं बंद करेंगे। अभी हम एक दो अपने जो है सीनियर से बात करेंगे, अपने कोच से बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज जुड़ने के लिए। सारे बच्चों को हैप्पी, हॉर्मोन्स रिलीज हुआ, आपके हेल्थ आपकी अच्छी रहे और आप प्लांट्स को लगाते रहिए। आप अगले संडे को जरूर 7 o'clock से पहले ही आप उठ जाइए, अलार्म लगाइए, जो भी है अपने पेरेंट्स को याद दिलाइए। 7 बजे सुबह हम एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाने चाहिए। आज बहुत कम बच्चे जुड़े हुए थे, मैं बड़ा मायूस था, खुश नहीं था मैं। अभी सारे बच्चे जुड़े हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले संडे को जरूर 7 बजे जुड़ना है। थैंक यू, टेक केयर। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी चीजें हमें सिखाई हैं हमारे एजुकेशन कोच ने, खाने के बारे में, डाइजेशन के बारे में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी पूछे, हेल्दी खाना, अनहेल्दी खाना, और फिर हमें ट्री लगाने हैं, पौधों की क्या वैल्यू है, पौधों से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें आज हमने सीखी हैं। अब हम एक बार हमारे वर्कआउट कोच के पास जरूर चलेंगे एक बार। गुड़िया ते बस राधिका, राधिका ने बहुत ही जबरदस्त आज एक्सरसाइज कराई थी, तो राधिका से गुड मॉर्निंग, थैंक गुड यू। मॉर्निंग राधिका, गुड मॉर्निंग। तो कैसा लगा आज आपको अपनी एक्सरसाइज करा के? बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बढ़िया आपकी एक्सरसाइज थी। कहाँ से सीखी आपने ये एक्सरसाइज? स्कूल में होती है डेली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए बहुत अच्छे ढंग से कराइए, सभी बच्चों को इनसे मोटिवेट होना है।
और ये आपके साथ बैठे हैं, मेरी अर्णव है, बॉडी बहुत आदि है, मुझे हेल्दी इनकी पहचान नहीं होती, दोनों एक जैसे लगते हैं। इनमें से एक तो दादाजी के साथ कर रहा था एक्सरसाइज, एक दादी के साथ कर रहा था। सर मुझे पहचान नहीं होती, नमस्ते मैं 5 साल से नहीं नमस्ते पहचान नहीं पाता इनको। नमस्ते किटी, आप ऊपर क्लास ले रहे थे, आप तो अनहेल्दी फूड के बारे में बता रहे थे। अब बताओ कौन कौन से अनहेल्दी फूड खाते हो आप, बोलो। खाते हो बता दो क्या खाते हो। तू बता दे गुड़िया। जूस खाती है गुड़िया तू बोल। जूस देखा, आप बताओ बेटा, कौन कौन से हेल्दी फूड होते हैं, कौन कौन से जूस अनहेल्दी फूड होते हैं। हेल्दी फूड होते हैं वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, घर का खाना, दालें जिनमें प्रोटीन्स विटामिन होते हैं। वेरी गुड। और अनहेल्दी फूड? जूस अनहेल्दी फूड तले हुए, शुगर वाले, बाहर के, ऐसे जूस। बहुत बढ़िया। किट्टी सामने आके बोलो आप। इधर आओ। वाला जूस तभी मिलेगा जब सामने आओगे। आप जूस बताओ कौन सा जूस जूस पसंद है आपको? मैंगो मैंगो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंगो जूस का पीस निकालते बहुत बढ़िया। थैंक यू, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज इतना बढ़िया, देखिए संडे के दिन सभी बच्चे जो इस सिस्टम से नहीं जुड़े हैं, जो सो रहे होंगे अभी तक, आप बहुत लकी बच्चे हैं जो इतने टाइम पे उठे हैं, अपनी बिल्कुल एक्सरसाइज भी की है, और एक्सरसाइज करके आपने एजुकेशन भी लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखा है। तो हमने नेक्स्ट संडे से अपना रूटीन बनाना है। अब आपके एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे, तो अभी आपने इतनी देर तक 1-2 घंटे आप यहाँ से लिंक्ड रहे हैं, जुड़े रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस, जो बुक्स का स्ट्रेस था, एग्जाम का स्ट्रेस था, उसको भूल गए। तो वो जो स्ट्रेस हमारा कम हुआ है, उससे भी हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, और हम अच्छी चीज़ों को यहाँ सीख रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमारे, देखिए संडे को बच्चे ही एक्सरसाइज कराएंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट हमारे कोच रेडी रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया एजुकेशन थी, बहुत बढ़िया आपकी एक्सरसाइज थी, और बहुत बढ़िया सभी ने सुना है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया थे। मैं अमित से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, हम एक ही क्लास चैप्टर रखें एक बार में, बच्चों से ज़्यादा बात करें, कोई पोएम सुनाना चाहता है, कुछ होता है, तो वो अच्छा रहेगा। एक बार में 2 अगर हम चैप्टर ले लेते तो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो जैसे हमने पहले डाइजेशन के बारे में, फिर ट्रीज के बारे में, इनको हम दोनों को सेपरेट कर सकते थे। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया। बच्चों के साथ सुबह सुबह देख के बात करके ऐसा लगा है जैसे हम भी बच्चे ही हो गए हैं, बचपन याद आ गया। और सभी ने प्लांट लगाना है, चाहे जगह नहीं है तो आप गमले में लगा सकते हैं, और फोटो ग्रुप में शेयर करनी है। जो बच्चा ग्रुप में फोटो शेयर करेगा उनको गिफ्ट भी मिलेंगे। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।